हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, पार्ट फिफ्थ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे और उन्हें याद करने के लिए बोला था। वैसे आज मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा और 2 क्वेश्चंस दूंगा, बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला फॉर्मूला है वो है कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। tan में क्या होता था? tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता था। तो बेसिकली जो न्यूमरेटर में होता था tan फंक्शन के साथ, वो डिनोमिनेटर में चला आया है कॉट में, और जो कॉट में डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया है कॉट में। उसी तरीके से जो दूसरा फॉर्मूला है कॉट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये हो गए 2 फॉर्मूले। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से किसी एक का पीओसी आपको करके दिखा रहा हूं। तो जो पहला फॉर्मूला है हमारा कॉट ए प्लस बी, उसका हम पीओसी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या करना होगा, हमें ए और बी की वैल्यू को कुछ सपोज करना होगा। तो ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, 45 45 ले लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होगा। तो एलएचएस में क्या है, कॉट ऑफ ए प्लस बी, यानी कॉट ऑफ क्या हो जाएगा 45 प्लस 45, यानी ये क्या हो गया कॉट ऑफ 90 डिग्री। और कॉट ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट ऑफ 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो ये हो गया एलएचएस। उसी तरीके से हम आरएचएस को प्रूफ करते हैं। आरएचएस में क्या है हमारे पास, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो लिख देते हैं कॉट ए यानी कॉट 45 कॉट ए कॉट बी कॉट 45 -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 इंटू 1 -1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 1 -1 अपॉन 2, यानी 0 अपॉन 2। फाइनली क्या मिलेगा 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 0 है, राइट हैंड साइड भी हमारा 0 है। तो एलएचएस इक्वल्स टू क्या हो गया आरएचएस। तो ये हो गया हमारा पीओसी प्रूफ। अब इसके बेस पे जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, इनके बेस पे मैं क्या कर रहा हूं, अब कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। डेली मैं आपको 2 या 4 क्वेश्चंस दूंगा। तो आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है प्रूफ दैट सेक स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को देखकर हम फिर से क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे कि हम ऐसा क्या सोचे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं उसमें से जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रहा था जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था कि मैं बोल रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बेसिक में मैंने 3 फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे। तो यहां पर देखिए कि क्या है, सेक स्क्वायर ए है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट वाला जो क्या है वो कुछ साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए है। तो पहला जो हम अप्रोच करेंगे वो ये करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर इसमें रिड्यूस हो जाए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो ये प्रूफ हो सकता है। फर्स्ट अप्रोच ये है, यानी हमें जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला जो टर्म है साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, इसको क्या करना है, tan स्क्वायर ए के इक्वल करना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर ए मैंने यहां पर लिख दिया है माइनस साइन स्क्वायर ए है यहां पर। अच्छा, सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो यहां पर देखिए अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, साइन अपन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cot स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को देख के हम फिर से क्या करेंगे, रस नहीं करेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है, हम पहले सोचेंगे। तो पहला जो सोच है, अप्रोच है कि वो ये है कि मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कोई भी फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ाया है, जितने भी है वो सिंगल में ही पढ़ाया है। तो इसमें तो एक बात तय है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रूफ हो पाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी हमारा क्या है, 1 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए जो ये है हमारा कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहां पर कॉट स्क्वायर ए को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को क्या कर सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को इधर ही रखूं और साइन स्क्वायर ए को उस साइड लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये रहा फॉर्मूला, ये बगल में मैंने आपको लिख भी दिया है यहां पर। तो अब देखिए, अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है, डिनोमिनेटर में है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, यहां पर जो है कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लीकेशन अब 1 में होगा और फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए में भी ये मल्टीप्लाई होगा। तो कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए ही हो जाएगा। और माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, सिंपली कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए।
तो अब देखिए कॉट स्क्वायर ए को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। क्या है ये? कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहां पर मैंने लिख दिया है कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इनटू में क्या है? ये साइन स्क्वायर ए है। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है? सेम होती दिखाई दे रही है यहां पर। तो क्या हो जाएगा? ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्या? एक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो जाता है। उसी तरीके से कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1। तो इस तरीके से एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन को हमने अप्रोच किया है और सॉल्व किया है। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चंस काफी हैं। अब इनके बेस पे मैं 2 क्वेश्चंस आपको और देता हूं होमवर्क में, वो आप ट्राई करिएगा और कमेंट करके उसके आंसर को बताइएगा। अगर वो सही होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये सही है। तो जो पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए वो ये है कि हमें फिर से क्या करना है? प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 2 होता है। तो ये पहला प्रूफ है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस सेक अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप रस नहीं करेंगे, जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उनको दिमाग में रख के इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश कीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो।